अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हसनैन ख़ान और आप देख रहे हैं हसनैन ख़ान फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के लिए सरसों का साग लेके आया हूं। बिल्कुल रवायती ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगा कि इसका असली देसी टेस्ट किस तरह से निकाला जाता है। साथ ही आपको बहुत ही स्पेशल टिप्स भी बताऊंगा कि साग बनाने को लेके कौन सी बातें अहम हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने ले लिया है साग। साग को इसकी डंडियों के साथ ही काटना है क्योंकि असल टेस्ट साग का इन डंडियों के साथ ही होता है। अब इनको बारीक काट कर खुले पानी से अच्छे से धो लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं 7 से 8 सब्ज मिर्च, 2 से 3 लाल सूखी मिर्चें। इन मिर्चों से साग स्पाइसी हो जाना है। आपको और कई मसाले की ज़रूरत नहीं पड़नी। साथ ही लहसुन के जुए और एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है। अब यहाँ हमने 2 गिलास पानी लिया है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। साथ ही हमने साग ऐड करना है। साग मैंने 1.5 किलो लिया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप टेस्टी साग बनाना चाहते हैं तो साग को आप प्रेशर कुकर के बजाय ऐसे ही देचकी में 3 से 4 घंटे हल्की आंच में पकाएं। इससे आपका साग बहुत टेस्टफुल बनेगा। अब इसे मैं 3 से 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगा। साग हमारा बहुत मज़े का गल चुका है। अब इसका तड़का तैयार कर लेंगे, जिसके लिए आधा कप ऑयल कढ़ाई में डालेंगे। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। लहसुन को लाइट ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें 2-3 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके ऐड करेंगे। टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। अब इसमें बॉईल किया हुआ साग ऐड करेंगे। अगर आपको साग मलाई की तरह चाहिए है तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। मैंने लकड़ी के चमचे से इसको थोड़ा सा मैश कर लिया है। अब यहाँ पर इसको पानी खुश्क होने तक अच्छे से भून लेना है। ढक कर पकाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नमक आपने बिल्कुल एंड पर ऐड करना है, क्योंकि साग भूनकर थोड़ा सा रह जाता है तो नमक तेज़ भी हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग बिल्कुल रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। हसनैन ख़ान को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।